चलो फिर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला बेटा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। अभी सही है ना वॉइस? अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, ये बगल में जो यूनिट्स लिखी हैं उनको क्या है, यूनिट्स किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली, ये कल भी हमने आपको सिखाया था ना, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली। तो ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे। तो मीटर से किलोमीटर है, क्या है, मीटर से किलोमीटर, यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। जब नीचे से ऊपर जाना होता है तो हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं, यानी कि डिवीजन का यूज़ करते हैं ना। तो आपको 6000 को डिवाइड करना होगा किसके साथ? अब देखो मीटर से किलोमीटर, तो मीटर पर हैं आप और किलोमीटर पर जाना है, यानी कि एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, तीन सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। तो तीन जीरो वाले वन से आपको डिवाइड कर देना होगा, यानी कि 1000 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 800 मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, सारे बच्चे जवाब दें। 800 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगेन आपको नीचे से ऊपर जाना है। तो मिलीमीटर किधर है? मिलीमीटर बिल्कुल लास्ट वाला है, ये है ना, और यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है मीटर में। तो नीचे से ऊपर मतलब आपको डिवीजन ही करना होगा, ठीक है। तो 800 को आप डिवाइड कर दो किससे? देखो कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, एक दो तीन, तीन, यानी कि तीन जीरो वाले वन से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि 0.8 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आप लोग को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारे बच्चे जवाब दें। फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 12.09 मल्टीप्लाइड बाई 15.90। बहुत शानदार, मतलब सिखाया भी गया है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना तो आप लोग को आता ही है, ये हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 12 × 16 आप लोग को याद कराया गया है, दैट इज़ 192 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। सर 12 × 16 बच्चे इतनी तेज़ी से कैसे कर लिए? क्योंकि इनको त्रिशूल अप्रोच पता है। त्रिशूल अप्रोच क्या होती है? बीच में देखो कौन सा नंबर है, बीच में नंबर है 14, और 14 से ये दो कम है, 14 से ये दो अधिक है, देखो त्रिशूल बनता है यहाँ पर, है ना, त्रिशूल बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस जो दो का गैप आ रहा है, दो के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, यानी कि 196 माइनस 4 आपका आंसर जाएगा 192। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 12.09 को मल्टीप्लाई करना है 15.09 के साथ, जल्दी से आंसर बताएं। एक ही क्वेश्चन है क्या, सेम है क्या? नहीं सेम नहीं है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या है यहाँ पर? 12.09 है। बच्चों को लगेगा सर ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ये 12 × 15 है, ये 12 × 16 नहीं हो रहा है। और 12 × 15 मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है, 180 होता है ना। 180 आपका राइट आंसर हो गया, बहुत शानदार, बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 776.76 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 76 की वजह से ये कैसा नंबर हो जाएगा, 777 हो जाएगा। और डिवाइड में क्या, 36.66 का मतलब हो गया 37, ये आ गया डॉन, है ना। डॉन नंबर की खास बात क्या होती है, जब वो डिवाइड कर रहा होता है तो ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ देता है ना, तीनों को वो जोड़ देगा। तो 777, अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखे कि 777, 888, 999, 333, ऐसे नंबर्स अगर 37 से डिवाइड किए जा रहे हैं तो करना कुछ नहीं, सब सारे के सारे संख्याओं को ऐड कर दो बस, यानी कि 777 को ऐड कर दो, तो आंसर कितना जाएगा, 21, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो क्या बेटा, यहाँ पर 0.555.099 है ना, 0999 है। तो इसका मतलब अगर हम 9 सबको हटा भी दें तो कोई बहुत खास अंतर नहीं आने वाला, ये रहने वाला है 555 ही, है ना, क्योंकि बीच में ज़ीरो आ गया है। और नीचे क्या है, 37 ही रहने वाला है। तो अगेन नीचे क्या नंबर है, डॉन नंबर है, डॉन अप्रोच लगेगी, यानी कि ऊपर की तीनों संख्याओं को हमें ऐड कर देना होगा। 555 का सम कितना होता है, हमने कहा सर 15, यही इसका राइट आंसर हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो देखो कैलकुलेट तो करना होगा ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप देखते ही क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होगे, मतलब माइंड में सेकंड थॉट नहीं आ रहा है, माइंड में डिले नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, तुरंत आपके माइंड में आंसर आ रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं ये काम, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखता है उनके माइंड में, तुरंत उसी उसी मोमेंट पर उनके माइंड में आंसर आता है। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी आपके लिए सक्सेस है ना। यही जो आप माइंड आपका जो क्विक हो रहा है ना, इसी वजह से वायरल मैथ्स का निर्माण किया गया था कि ये चीज़ें आपके जीवन में हों, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे तो आपको सोचना ना पड़े। देखो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी टफ होती है, बट बच्चों को अब याद हो चुकी है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट परसेंटेज हम देते हैं, बच्चों को याद हो जाता है। तो ये तभी हो पाए क्योंकि आप लोग रेगुलर हो, और रेगुलर ही रहना है बच्चों आप लोग को, है ना। कब तक सर, 1 महीने, 2 महीने सर, 3 महीने सर, 6 महीने? मेरा कहना होगा टिल योर सिलेक्शन, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको रेगुलर रहना है।
अदरवाइज जहाँ आपने 1 से 2 दिन 3 दिन जहाँ आपने छोड़ा, मैं लिख के देता हूँ जितना आपने सीखा होगा वहाँ से आप वापस जीरो पे पहुँच जाओगे। आप आजमा के देख लो, मैं प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, जो बच्चों ने मेरे साथ शेयर कर रखा है कि सर मैंने 3 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, मेरी स्पीड एकदम खत्म हो गई, है ना। तो अगर आप लोग ज्वाइन करो तो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप लोग को ज्वाइन करना होगा। चलिए यहाँ क्या 22.22 है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 11.11% बताइए। और 11.11% क्या होता है, ये 11 होल 1/9% होता है, यानी कि ये 1/9 हो गया, और बगल में 2 तो है ही है, यानी कि ये 2/9 है। ये क्या है, ये 2/9 है। 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, हमने कहा सर 81, और 81 का डबल कितना होता है, हमने कहा सर 162। यही आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो ये क्वेश्चन क्रैक करो सारे बच्चे जल्दी से। देखो 14.28 है, 14.28 क्या होता है बेटा, 14 होल 2/7 है ना, परसेंट। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हमने सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 224 का आपको 1/7 कर देना है, तो 7 टाइम्स निकाल देना है, 7 से डिवाइड कर देना है। 7 3 21, 7 2 14, यानी कि 32 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 104 का स्क्वायर करना है, सारे बच्चे जवाब दें। 104 का स्क्वायर करना है, देखते हैं क्वेश्चन क्रैक करें। 104 100 से कितना अबव है, ये 4 अबव है, तो 108 हो जाएगा। ये 108 हो गया, और जितना अबव था उसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 109 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना अबव है, हमने कहा 9 अबव है, तो 9 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 118 हो गया, और 9 अबव था तो 9 का स्क्वायर कर दो, 9 9 81, यही इसका आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। देखो 6767 डिवाइड बाई 101, 101 से डिवाइड करना है ना। तो क्या अप्रोच होगी, हमें बहुत अच्छे से पता है इस केस में कि अगर 67 को फोटोकॉपी मशीन में डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, उसका प्रिंट निकल आएगा 6767, है ना। फोटोकॉपी मशीन अप्रोच यहाँ पर लगती है, छोटी फोटोकॉपी मशीन है ये। या फिर आलू से सोना अप्रोच भी इसको हम लोग कहते हैं, आलू गया मशीन के अंदर, सोना निकल के आया, है ना। तो अगर 101 डिवीजन करने चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 67 ही तो आएगा, तो 67 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, सेम अप्रोच, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 73, है ना। 73 इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 37 × 12 कितनी बार याद कराया गया है, गलती नहीं होनी चाहिए। 37 × 12 अगर आता है तो आंसर क्या होगा, 37 × 12, 37 क्या है, 37 डॉन अप्रोच है ना, डॉन नंबर है ये। तो यानी कि ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता है, अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल है तो उस नंबर को क्या करेगा, 3 टुकड़ों में बांट देगा, है ना, 3 से डिवाइड कर देगा, 3 टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 4 4 4 आंसर आएगा। 4 4 को 3 बार यूज करेगा, यानी 444 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये कैसे होगा, देखो 37 को 24 से मल्टीप्लाई करना है ना। अगेन ये डॉन है, बिल्कुल है, तो ये क्या करेगा, 3 से डिवाइड कर देगा, ये 3 से डिवाइड करेगा, 3 8 24, 8 को 3 बार यूज़ किया जाएगा, ठीक है, 888 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। सर टुडे इज़ माई बर्थडे, गीता पॉल का बर्थडे है बेटा। सभी बच्चे गीता पॉल को एक बार विश कर दें। गीता पॉल बहुत ही रेगुलर बच्ची है, और ईश्वर गीता को बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द तरक्की दे, बहुत जल्द बच्ची अपने पैर पर खड़े हो, अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करे, अपने घर वालों को सपोर्ट करे, और बहुत जल्द फिर हमसे मिलने आए, हम इसके साथ फिर इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खिंचवा के अपलोड करें, है ना। हमारा भी थोड़ा सा फेम वेम हो जाए, हम भी थोड़ा सा पब्लिसिटी पा लें गीता की वजह से। तो 37 का मल्टीप्लिकेशन 54 के साथ हो रहा है, और 54 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा बच्चों, 3 3 3 8 24, 18 54 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम 18 18 18 नहीं लिख देंगे, है ना। क्या करेंगे, 1 को और 8 को दूर लिखेंगे, और बीच में 2 स्पेस क्रिएट कर देंगे। क्यों, क्योंकि 18 के पास 2 नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट्स होती हैं, और यहाँ लगेगी आइसक्रीम अप्रोच, यानी कि इन दोनों को सम कर देंगे 9, यानी कि 1998 इसका राइट आंसर हो चुका। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें तेजी के साथ सारे बच्चे। अब ये कैसे होगा,
6125 को डिवाइड करना है आपको 125 के साथ। सिखाया गया है, ओरली करके दिखाओगे आप लोग। कैसे सर? अगर यहाँ पर 1000 होता और उसको हम 125 से भाग करते तो आंसर क्या आता? हमने सर 8 आंसर आता। यहाँ पर लेकिन 1000 नहीं है, 6000 है ना। यहाँ पर 1000 नहीं है, 6000 है। 6000 प्लस 125 है और हमें डिवाइड करना है 125 के साथ। तो ब्रोकन हार्ट अप्रोच हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ना। 6000 को 125 से भाग करोगे, 1000 होता तो 8 आता, तो 6000 है तो 8 का 6 गुना यानी कि 48। ब्रोकन हार्ट अप्रोच यहाँ पर यूज़ करते हैं। 125 को 125 से भाग करोगे तो 1 यानी कि 48 प्लस 1 कितना आ गया आंसर? हमने सर 49 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। ब्रोकन हार्ट अप्रोच यहाँ पर भी यूज़ होगी। अगर 1000 होता और उसको हम 125 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है। यहाँ पर 1000 नहीं है, यहाँ पर 7000 है, 7000 और फिर है 250 और डिवाइड किससे करना है? 125 के साथ। तो ब्रोकन हार्ट अप्रोच 7000 को 125 से डिवाइड करो कितना आएगा? 1000 होता तो 8, 7000 यानी कि 7 टाइम्स यानी कि 8 7 56, 56 हो गया। और 125 को आप 250 को 125 से भाग करोगे तो 2 आएगा। तो यानी कि आंसर क्या आ गया? 58 आपका राइट आंसर हो चुका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। अगेन वही चीज़ है, अगर 1000 होता तो 8 आता, लेकिन 9000 है तो 9 8 72 हो गया। प्लस 125 का 5 गुना होता है 625, तो यानी कि 5 इसमें ऐड कर देंगे, 77 आपका राइट आंसर हो चुका है। इजी है, हर एक बच्चा कर पा रहा है इस क्वेश्चन को क्रैक। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। सर मैं डेली ज्वाइन करता हूँ, प्लीज़ टेक माय नेम। आनंद, ले लिया बेटा मैंने नाम। चलो ये क्वेश्चन क्रैक करो। 103 का मल्टीप्लिकेशन करना है 94 के साथ। इजी है ना, एक 100 से नंबर ऊपर है, एक 100 से बिलो है। तो यहाँ पर अप्रोच क्या होती है? यहाँ पर ये +3 है, यहाँ पर ये -6 है, ठीक है। क्रॉस में हम चले जाएंगे, क्रॉस में इसको 3 ऐड कर दिया हमने, कहा सर 97 हो गया। 00 हम अपने मन से देना पड़ता है और 6 का 3 गुना कितना होता है? 18। अब 700 में से 18 माइनस करना है आप लोग को। 100 में से 18 माइनस करो कितना होता है? 82 होता है, यानी कि 9682 आपका रिजल्ट हो जाएगा। इजी है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है? 9682 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। एक 104 का 91 से मल्टीप्लिकेशन करना है। 104 कितना एबव है? हमने सर 4 एबव है। कितना कम है? हमने सर 9 कम है। ये इजी। अब हमें क्रॉस में इसको ऐड कर देना है, 95 हो जाएगा बेटा ये, और 00 के साथ लिख देना है, ठीक है। तो 9 का 4 गुना कितना होता है? 9 चौक 36, 36 इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखो 100 में से 36 माइनस करो कितना होता है? हमने कहा 64 होता है ना। 100 में 36 माइनस करो 64 होगा, यानी कि 9464 64 होता है ना, 9464 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट बताना है। कितने बच्चे बता पाएंगे? 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट, जल्दी से आंसर करें। 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट बताना है। यहाँ पर देखो स्टेयर अप्रोच यूज होती है ना, याद आ रहा आप लोग को? स्टेयर अप्रोच यानी कि आपको सीढ़ियाँ देखनी है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी है ना। उसके बाद फिर हम नीचे उतरते हैं। ये कब हम करते हैं? जब हम लोग इसमें 1 1 1 का यानी कि 1 1 ट्रिपल 1 का स्क्वायर करते हैं। ट्रिपल 1 का स्क्वायर देखो कितनी 1 है यहाँ पर? 3 1 है, तो 3 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। 1 2 3, फिर नीचे उतरना होता है। 3 2 1 2 3 3 2 1 हो जाता है। यही तो है ना। तो एक सीढ़ी एक्स्ट्रा बना दी मैंने, रुक जाओ इसको मिटा दो पहले। तो ये ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आता है, यानी कि आंसर क्या आता है? 1 1 1 स्क्वायर का, ट्रिपल 1 स्क्वायर का 1 2 3 2 1, और अगर आपने स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 1। सिंपल है ना। 1 1 1 आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 10201 का स्क्वायर रूट पूछा गया बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर क्या है? 10201, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका? 101 होगा इसका आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 10201, आंसर इज 101। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 1521 किसका स्क्वायर होता है बताएं सारे बच्चे? 1521 किसका स्क्वायर होता है? देखो 1600 के करीब है ना ये, 1600 के करीब है ना ये। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 है, यानी कि सबसे क्लोजेस्ट क्या है? 1600 के स्क्वायर के करीब है, 1600 के करीब है ये, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 39। ये 39 का स्क्वायर होता है, याद रखिए 1521। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3844 किसका स्क्वायर होता है? सारे बच्चे जवाब दें। 3844 62 का स्क्वायर होता है ना। हाँ, 62 का स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, देखते ही क्वेश्चन को क्रैक करें। 24 को आपको 70.125 टाइम्स करना है। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आसान है, देखो 24 का 7 गुना कितना होता है? कई बार बताया गया 168 होता है। बोलो हाँ है ना। एक जीरो दे देंगे क्योंकि यहाँ पर 70 है, ठीक है। 0.125 का मतलब होता है 1/8, तो 8 से इसको डिवाइड किया तो 3 आया, 3 इसमें हम जोड़ देंगे,
यानी कि 1683 इसका राइट आंसर हो चुका है ऐसा। कमाल है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 32 का 15.25 गुना करना है। 32 का बेटा 15.25 टाइम्स करना है, जल्दी से आंसर बताओ। 32 का 15.25 टाइम्स करना है, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत आसान है। 32 का 15 गुना, आसान है ना, 32 का 15 गुना। किसी भी नंबर को अगर हमें 15 से गुणा करना होता है, उस नंबर का हम हाफ जोड़ करके जीरो लगा देते हैं, यही तो है। उस नंबर का हाफ जोड़ करके, यानी कि 32 में 16 जोड़ दो, यानी कितना होगा, हमने सर 48 होगा, उसमें आप जीरो लगा दो, यानी कि 480 प्लस 0.25 का मतलब होता है 1/4। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 8 या 32, यानी कि 8 ऐड होते ही आंसर क्या आ जाएगा, 488 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। बच्चों हम आपको बता दें, डबल वैरायटी लाइव है सिर्फ और सिर्फ कितने देर के लिए, आज के लिए, ओनली फॉर टुडे, ठीक है। तो बैंक महापैक में इनरोल कर लो, क्योंकि मैं एक नहीं 100 दफ़ा बोल चुका हूँ कि अब आप लोग को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, है ना। अगर आज के टाइम पर अगर आप लोगों ने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो 2023 के जो एग्जामिनेशंस होने वाले होंगे उन सब के लिए आप आज से ही तैयार रहोगे। और मैंने अपने एक नहीं हर सेशन में एक ही बात बोल रखी है कि सिलेक्शन उनका नहीं होता जो नोटिफिकेशन के आने के बाद से पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उस दौरान तो सभी पढ़ रहे होते हैं, है ना। उस दौरान तो सभी पढ़ रहे होते हैं। जो डिफरेंस आता है, जो चेंज आता है, जो बदलाव देखने को मिलता है, जिनकी पढ़ाई अच्छी मानी जाती है, वो कौन से लोग होते हैं, वो जब नोटिफिकेशन के पहले भी पढ़ रहे होते हैं और नोटिफिकेशन के बाद भी पढ़ रहे होते हैं, है ना। एग्ज़ाम के पहले भी, एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी। तो सिलेक्शन हमेशा उन बच्चों का हो रहा होता है, तो याद रखें वो गलती ना दोहराएं जो इस साल आप लोगों ने की है। अगर डबल वैरायटी चलती है तो नवनीत सर आपके स्ट्रांगली बोलते हैं, स्ट्रांगली पिच करते हैं कि डीवी के दौरान तो बैंक महापैक में आप लोग हमेशा हिस्सा बन जाया करो, कभी भी सेकंड थॉट मत लाया करो सर करें कि ना करें, है ना। क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा होता है। 4000 से अधिक आपको मॉक्स मिल जाते हैं, 8000 से अधिक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं, 1000 से अधिक आपको ई बुक्स मिल जाती है। और क्या लोगे भाई, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है ना। रिसोर्सेज आपके पास भरपूर होने चाहिए पढ़ने के लिए, कि फिर ये ना कह सको सर ये हमारे पास नहीं है। प्लस टाइमिंग देखो, 6 मंथ का लेते हैं तो हम लोग 6 मंथ एक्स्ट्रा पा जाते हैं, 12 मंथ का लेते हैं 12 मंथ एक्स्ट्रा पा जाते हैं। और साथ ही साथ रुद्राक्ष इस समय आप लोग को इस बैच में मिल जाएगा बैंक महापैक के, है ना। साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी बैच मिल जाएगा, इंग्लिश का भी, करंट अफेयर्स का भी। तो और कैसे लोगे बताओ, और कैसे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए हम लोग को, और सब कुछ तो मिल रहा है, मतलब बैचेस के साथ साथ टाइमिंग भी डबल मिल जा रही है ना। तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, सारे बच्चे जितने बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया वो इनरोल करें। कोड आप लोग यूज़ करो, कौन सा, Y392 देश का कोड अपना ना, मोहब्बत से भरा कोड। चलिए इसका आंसर बताते हैं। 17 को इससे डिवाइड करोगे, 17 से 51 हो गया, हाँ जी हो गया। 16 में 3 जोड़ दो 18, 19 हो गया। 19 में 15 माइनस कर दो, यानी कि 4, 4 में 10 जोड़ दोगे 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 14 आ रही है हर एक बच्चे की। कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी आपस में बराबर कर दें जल्दी से। x² प्लस 8x माइनस 105, ठीक है। तो 1 ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया आपके, तो 105 ही है। 105 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 8 आता हो, 15 15 सतह 105 होता है। और 15 और 8 का डिफरेंस निकालोगे तो 8 आता है। बड़े नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में। प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस आपका राइट आंसर हो गया। और यहाँ पर 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर में नो चेंज, है ना। तो आंसर क्या आएगा, -15 और 7। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 15 का 82 गुना करना है, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 15 का 82 गुना कैसे करेंगे, किसी भी नंबर में 15 का मल्टीपल अगर हमको करना होता है तो उस नंबर का हाफ जोड़ देते हैं। यानी कि 82 में हमें क्या जोड़ देना है, 41 जोड़ देना है। आसान है, 120 123 हो जाएगा ये, 123 और एंड में लगा देते हैं हम लोग 0, तो 1230 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15 का 126 गुना करना है। देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 15 का 126 गुना करना है, देखो बहुत आसान है। अगर हम इस तरह से करना चाहें, वो कौन सी अप्रोच, डिवाइड एंड रूल वाली। डिवाइड एंड रूल यानी कि दो हिस्सों में बांट दो, पार्टीशन कर दो। 12 गुणे 15 कितना होता है हम लोग को याद है, 180 होता है। एक इस प्लेस बच रही है, एक जीरो और दे दिया, 1800 हो गया। 15 का 6 गुना कितना होता है, 15 छक्का 90, यानी कि 1890 आपका राइट आंसर हो चुका है ऐसा।
है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक अप्रोच और भी है, कहो तो वो भी सिखा दें, वो तो आपको पता ही है, मतलब कि जिस नंबर में हमें 15 का गुणा करना होता है उस नंबर में उसका हाफ जोड़ देते हैं, यानी कि 126 का आधा कितना होगा, हमने सर 63 होगा, तो यानी कि 120 और 60 कितना हो गया, 180, 180 और 189 एंड में लगा देंगे 0, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 396 को डिवाइड करना है 33 के साथ, जल्दी से देखते ही क्वेश्चन क्रैक करें। 396 को डिवाइड करना है 33 के साथ, कैसे करेंगे? 396 को डिवाइड करना है बेटा 33 के साथ। ध्यान से देखो तो आखिरी के दोनों नंबर्स को जोड़ने पर बताओ क्या बीच वाली वैल्यू आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो अगर ऐसा नंबर मिले आपको तो 36 यानी कि आखिरी दोनों डिजिट्स उठाएंगे और डबल थ्री ना तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो चुका होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 792 को 33 से डिवाइड करना है ना, 792 को, तो आखिरी दोनों संख्याओं को पिक करेंगे, आएगा 72 और डिवाइड कैसे कर देंगे? 3 से, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 यानी कि 24 का 3 गुना 72 होता है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। कितने बच्चे कर पा रहे हैं? बहुत कम बच्चे इसका आंसर निकाल पाए ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल चेक होगा। देखो ध्यान से देखो, 5 की पावर 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हमने क्या किया, 5 की पावर 5 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, सबकी जगह पर 1 आ गया ना, इसकी जगह पर 1 आ गया, और इसकी जगह पर भी 1 आ गया, और इसकी जगह पर भी 1 आ गया। कितने 5 हो गए? हमने कहा सर 5 टाइम्स आ गए। और यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 5 है। तो आप लोगों को पेड बैच में भी सिखाया गया था रुद्राक्ष वाले कि बेस सेम हो और पावर दिख रही हो और मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो आपको क्या करना होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि 5 की पावर 6 आपका राइट आंसर हो गया, है ना, 5 की पावर 6। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। सेम अप्रोच है ना, 4 की पावर 6 सब जगह है, तो 4 की पावर 6 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, हमने सर 1 आएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा, हमने सर 1 आएगा। इसकी जगह पर क्या आएगा बेटा, हमने सर 1 आएगा। और इसकी जगह पर क्या आएगा, हमने सर 1 आएगा। ठीक है, कितने 1 हो गए, हमने सर 4 टाइम्स 4 हो गए, 1 हो गए, है ना। और यहाँ पर क्या है, 4 की पावर 6 है, तो बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती है प्रोडक्ट के टाइम पे, यानी कि 6 + 1 7, 4 की पावर 7 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो ये भी करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अर्थमेटिक भी आप वायरल मैथ्स में इंप्रूव कर रहे हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी अपनी इंप्रूव कर रहे हो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। फेंसिंग समझते हो, चारों तरफ तार लगाना, है ना, स्क्वायर पार्क के चारों तरफ तार लगाना है। जैसे स्क्वायर पार्क है तो इसके चारों तरफ नहीं होता, खेतों में तार लगा देते हैं जानवर अंदर ना आ पाए, तो फेंसिंग मतलब वही होता है। तो एक स्क्वायर पार्क है जिसको आप लोग को फेंसिंग करनी है, ठीक है, एक स्क्वायर पार्क है बड़ा सा, उसके चारों तरफ आपको फेंसिंग यानी कि तार बिछाना है, ऐसे करके तार लगाना है। तो क्या पूछा गया आपसे, तार लगाना है आप लोग को, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट पूछा गया, अच्छा ठीक है। एट द रेट ऑफ 10, अच्छा देखो 1 मीटर तार लगाने के लिए कितना रुपए खर्च हो रहा है, हमारा 10 रुपए खर्च हो रहा है 1 मीटर तार लगाने के लिए। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 50, तो आपसे देखो एक साइड दे दी गई है 50 मीटर की, तो कितना खर्चा आएगा, खर्चा कितना आएगा, तो हमें मालूम है ना कि अगर एक साइड 50 है तो स्क्वायर में सारी साइड्स 50 होंगी, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो कुल कितना मीटर आपको तार लगाना होगा, कुल कितने मीटर आपको तार लगाना होगा, चारों तरफ लगाना है, तो 50 का 4 गुना यानी कि 200, 200 मीटर आपको तार लगाना है। सारे बच्चे बोले हाँ या ना, 200 मीटर आपको तार लगाना है। अगर 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये आ रहा है तो 200 मीटर का कितना आएगा, हमने कहा सर 200 मीटर का 10 गुना कर देंगे, यानी कि 2000, है ना, 2000 रुपये खर्च होगा आपका। बोलो हाँ या ना, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को, सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं। 1 मीटर का खर्च आ रहा है 10 रुपये बेटा, है ना, तो चारों तरफ लगाना है यानी कि पेरीमीटर इसका। अगर हम और आसान शब्दों में बोलें तो अगर साइड ए दे रखा गया है 50, तो आपको पेरीमीटर उसके परिमाप पे, उसकी बाउंड्री पर, है ना, आउटर बाउंड्री पर लगाना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड 4a, यानी कि 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा, हमने सर 200 मीटर, तो ये तो हो गया पेरीमीटर, है ना। और 1 मीटर का खर्चा 10 रुपये है तो 200 मीटर कितना हो जाएगा, हमने सर 2000 रुपये खर्च होगा आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ।
चलो ये वाला क्वेश्चन क्रैक करो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क एट द रेट ऑफ 12.5 रुपीज पर मीटर। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। ठीक है, साइड दे रखा गया 40, तो हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड है ना। अगर एक साइड 40 मीटर की, तो चारों साइड का टोटल कितना मीटर आएगा, टोटल कितना लेंथ आएगा, हमने सर 160 मीटर आएगा। 1 मीटर खर्चा कितना है, 12.5 है, तो 160 मीटर खर्चा कितना जाएगा, 12.5 से हम इसको गुणा कर देंगे। और हमें बहुत अच्छे से याद है कि 12.5 क्या होता है, 100/8 होता है, तो गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16 यानी कि 20, यानी कि इसका भी आंसर 2000 आ रहा है। क्या क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 4096 का क्यूब रूट आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर होता है। 4096 का क्यूब रूट, 4096 का क्यूब रूट आपसे पूछा गया बेटा, जल्दी से आंसर होता है। 4096 का क्यूब रूट बहुत अच्छे से पता होगा मेरे बच्चों को, क्योंकि 4096 का क्यूब रूट होता है 16 है ना। 16 का क्यूब होता है 4096, 16 का क्यूब होता है और 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 9 है, बच्चे से 49 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आंसर बताएं। 9 है, 25 से 49 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 9 देखो, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। 25 क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। 49 क्या होता है बेटा, हमने कहा 7 का स्क्वायर होता है। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 81 हो जाएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। ठीक है, ध्यान से देखो, 4 है, 9 है, 25 है, 49 है। तो 4 क्या है बेटा, 4 है 2 का स्क्वायर। 9 क्या है बेटा, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये क्या है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर चल रहा है, यानी कि 11 का स्क्वायर काम करेगा, यानी कि 121। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। बच्चे नासा गए हुए हैं ये देखो क्या है, ये नेवर गिव अप सीरीज है। 16 के बाद 8 हो रहा है, हाफ हो गया, यानी कि 0.5 का प्रोडक्ट हो गया। नेवर गिव अप सीरीज है ये, नेवर गिव अप है ना। तो इस केस में क्या करते हैं, 0.5 का प्रोडक्ट हो गया, 8 के बाद 8 यानी कि 1 का प्रोडक्ट हो गया, 8 के बाद 16 यानी कि 2 का प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 1 फिर 2 डबल हो रहा है, यानी कि 4 गुना, यानी कि 64 आपका राइट आंसर 64 है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 3:5। ए बोट कैन कवर 120 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन स्टिल वाटर। बहुत ध्यान से देखो, स्टिल वाटर वर्ड यूज हुआ है, और स्पीड ऑफ करंट, यानी कि ये बोट की स्पीड हो गई, ये वाटर की स्पीड हो गई। ठीक है, अच्छा देखो, 120 किलोमीटर 5 घंटे में तय किया जा रहा है, वो भी स्टिल वाटर में। इसका मतलब बोट की स्पीड आपको रियल में क्या दे रखी गई है, 120/5। 120 किलोमीटर अगर आप 5 घंटे में तय कर रहे हो, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना, पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले हाँ या ना जवाब दे। मैंने कहा बोट जो है बेटा, वो 120 किलोमीटर तय कर रही है 5 घंटे के अंदर स्टिल वाटर में। बोट जो है 120 किलोमीटर तय कर रही है 5 घंटे में, तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 120 किलोमीटर अगर 5 घंटे में तय कर रही है, तो 120/5 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। अच्छा, बोट की स्पीड रेशियो में कितनी है, हमने कहा 3 रेशियो में है, तो यानी कि 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 24 के। 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर के। क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो करंट यानी कि वाटर की स्पीड रेशियो में कितनी है, हमने सर 5 रेशियो में है। तो 1 रेशियो की वैल्यू अगर 8 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू 8 का 5 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अच्छा सीएनडी वाले भी थे इसमें, सीएनडी वाले सारे बच्चे ना सजा सकते हैं, चिंता ना करें। बहुत शानदार, यहाँ पर देखो क्या अप्रोच है। बोट जो है 360 किलोमीटर 6 घंटे में तय कर रही है, तो स्पीड क्या होगी उसकी, बोट की स्पीड क्या होगी बच्चों, बोट की स्पीड होगी 360/6 है ना, 6 छंग 36, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी बोट की। और बोट की स्पीड रेशियो में कितनी है, हमने कहा 6 रेशियो में है, तो 6 रेशियो बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, 60 के। 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 के। क्या पूछा है, वाटर की स्पीड यानी कि 5 की है ना, तो यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 10 का 5 टाइम्स कर लो, यानी कि 50 किलोमीटर
पर आर आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 2 की कितनी पावर करने पर 1024 मिलता है? जवाब दे सारे बच्चे। जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें। 2 की कितनी पावर पर आपको 1024 मिलता है? तो बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को पता है, 2 की पावर अगर हम 10 करते हैं तो जाके आपको 1024 मिलता है। 2 की पावर 1 से लेकर के 2 की पावर 10 तक हर एक बच्चे को सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी अपलोड किया था, सिखाया भी है मैंने कई बार कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक क्या होता है, मेमोरी कार्ड अप्रोच लगती है। याद आ रहा है? मेमोरी कार्ड अप्रोच लगती है ना। अच्छा, मैं तो इंस्टाग्राम पे अपने इतने पोस्ट कर करके मैंने इतना भर दिया है, मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा हो और मान लो क्लास ना कर पाए, कल रात में हम यही सोच रहे थे कि बच्चा अगर पूरे पूरे मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी देख डालेगा ना, तो उसको ऑटोमेटिकली सारे के सारे वायरल मैथ्स के कंसेप्ट याद हो जाएंगे, उसको रिवाइज हो जाएंगे, है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 225 का स्क्वायर निकालना है, जल्दी से आंसर बताएं। 225 का स्क्वायर सिखाया गया, नंबर एंडिंग विद 25, ऐसा नंबर जिसके एंड में 25 आ रहा है ना। तो यानी कि अप्रोच ये होती है कि 2 का पहले स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, ठीक है। उसके बाद इसमें हम 2 का हाफ ऐड कर देते हैं। 2 का हाफ कितना हुआ? 1, 1 ऐड कर दो, कितना आएगा? 1 जैसे आप ऐड करोगे आएगा आपका यहाँ पर 5। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 आ गया। अब यहाँ पर 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, यानी कि 50, 625 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे तेजी के साथ। 325 का स्क्वायर करना है, जल्दी से आंसर बताएं। 325 का स्क्वायर करना है, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, 3 का पहले स्क्वायर कर दो जल्दी से। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? हमने कहा 9 हो गया, ठीक है। अब 3 का हाफ इसमें हम ऐड कर देंगे। 3 का हाफ कितना होता है? 1.5, तो 1.5 इसमें जोड़ दो, कितना होता है? हमने सर 10.5 मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमने सर 105 हो जाएगा, फिर डेसिमल हट जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हमने सर 625, तो 105, 625 इसका राइट आंसर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 123 में से 94 माइनस करना है, बहुत आसान है। 100 माइनस करके 6 दे दो, है ना, ऋतिक रोशन अप्रोच। 100 माइनस करके 6 वापस कर दो इसको। 100 माइनस करोगे 23, 23 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? हमने सर 29, ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो यहाँ पर देखो 19 यहाँ पर भी है, 19 यहाँ पर भी है ना। 18 यहाँ पे भी, 18 है यहाँ पे भी। तो ऐसे केस हम लोग कैसे सीखे थे? माइनस कर देंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो आंसर क्या आ गया? हमने सर 1x आ गया, माइनस 1y आ गया, इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी कि -1 आ गया। बोलो हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, x माइनस, अगर हम -1 को इधर भेज तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, है ना। x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y की बराबरी कैसे हो रही है? जब हम x में 1 जोड़ रहे हैं, समझ पा रहे हो? x बराबरी तब कर पा रहा है y की जब उसको 1 का सहारा लेना पड़ रहा है ना। x y के तब बराबर हो पा रहा है जब वो 1 का सहारा ले रहा है। तो कौन छोटा हुआ? x छोटा हो गया, x इज लेस देन y। आंसर इज बी ऑप्शन, करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 28 का 14 गुना 28 का 14 गुना, यानी कि 14 जो है अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। और जब कोई नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करता है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है क्या करते हैं हम लोग, 14 का स्क्वायर कर देते हैं यानी कि 196, और उसका फिर हम लोग डबल कर देते हैं, है ना। तो आंसर क्या आएगा? 392